दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें हम आपको पूरे डिटेल से बताएंगे प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, इसको यूज करने पर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसके बारे में, और लास्ट में जानेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन एक वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, जिसका उपयोग वाटर के अंदर जो डिजॉल्व जो इम्प्योरिटी होती है, सॉल्ट होती है और अन्य जो ऐसे एलिमेंट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, यानी कि वाटर के अंदर से ऐसे जो इम्प्योरिटी होती है इनको हटाने के लिए प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। यह मेम्ब्रेन प्लेट और फ्रेम की एक सीरीज होती है जो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करके हाई क्वालिटी वाले वाटर का प्रोडक्शन करती है। तो आइए इसके बारे में अब डिटेल से समझते हैं। तो जिन भी दोस्तों को प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन की सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इसकी संरचना के बारे में। संरचना की अगर बात की जाए तो प्लेट और फ्रेम टाइप का जो आरओ मेम्ब्रेन होती है तो इसके हम लोग प्लेट एंड फ्रेम डिजाइन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन में प्लेट और फ्रेम होती है जो जिसकी जो एमओसी होती है वो प्लास्टिक या मेटेलिक हो सकती है, जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है और प्रत्येक प्लेट के बीच में एक मेम्ब्रेन लगाई जाती है और इस मेम्ब्रेन के द्वारा ही वाटर को फिल्टर किया जाता है। तो ये तो हो गई प्लेट एंड फ्रेम की डिजाइन। अब बात करते हैं फीड चैनल की। तो फीड चैनल में देखिए जो मेम्ब्रेन का अपना जो पूरा जो सेटअप होता है उसमें हम लोग हाई प्रेशर से वाटर को प्लेटों के बीच में फीड करते हैं। जो वाटर शुद्ध होता है वो मेम्ब्रेन से पास हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध वाटर, और जो इम्प्योरिटी होती है वो ट्रैप हो जाती है। अब बात करते हैं परमिट एंड कंसंट्रेट की। तो इसमें देखिए हाई प्रेशर पर जब सिस्टम में वाटर को फीड किया जाता है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं उनको बोलते हैं प्योर वाटर या शुद्ध वाटर, और उसी को परमिट वाटर भी बोला जाता है। और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स जो भी इम्प्योरिटी है जो मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाई और वहीं पे ट्रैप हो गई उसको बोलते हैं कंसंट्रेट या ब्राइन वाटर, या उसको रिजेक्ट वाटर भी बोला जाता है। अब समझते हैं प्लेट एंड फ्रेम टाइप आरओ मेम्ब्रेन के वर्किंग और प्रिंसिपल, यानी कि इसके कार्य करने के सिद्धांत के बारे में समझते हैं। इसमें देखिए अगर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस की बात की जाए तो प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन जो होती है इसमें हम लोग हाई प्रेशर पर वाटर को फीड करते हैं, जिसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिशनल मेम्ब्रेन होती है और सेमी परमिशनल मेम्ब्रेन के माध्यम से ही वाटर को पास करा जाता है। जो वाटर मेम्ब्रेन से पास हो जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध वाटर, प्योर वाटर या परमिट वाटर। और जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटी है वो ट्रैप हो जाती है, यानी कि वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटी है वो है इसके अंदर जो डिजॉल्व सॉल्ट हो गए, जो इम्प्योरिटी हो गई, जो ऐसे एलिमेंट हो गए जो वाटर में हैं लेकिन मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पा रहे हैं तो वहां पर ट्रैप हो जाती है, उसको हम लोग रिजेक्ट या कंसंट्रेट बोलते हैं। तो ऐसे ही अपनी जो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो ये वर्क करती है। इसमें अगर जब हम लोग प्लेट अरेंजमेंट यानी कि जो प्लेट की जो व्यवस्था होती है उसको अगर समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो प्लेट होती है, जितने भी जो प्लेट होते हैं वो प्लेन सरफेस पे होते हैं, यानी कि उनका जो अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो प्लेन सरफेस पे होंगे और उन्हीं के बीच में मेम्ब्रेन को अरेंज किया जाता है। यानी कि प्लेट है तो उसमें मेम्ब्रेन होगी, फिर उसको प्लेट होगी, फिर मेम्ब्रेन होगी, प्लेट होगी, मेम्ब्रेन होगी, यानी कि प्रत्येक प्लेट के बीच में क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। जब इसमें हम लोग हाई प्रेशर पर वाटर को फीड करते हैं तो जो प्लेट का जो लेवल है सभी का और मेम्ब्रेन का जो लेवल है वो क्या है, एक सेम लेवल पे है। तो उसमें क्या होता है जो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक समान होता है, यानी कि कहीं पर ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर मेम्ब्रेन पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ पर कम पड़ रहा है। हर जगह क्या होती है जो वाटर का प्रेशर है वो इक्वल होता है और इस प्रकार से हमारे मेम्ब्रेन के द्वारा वाटर फिल्टर हो पाता है, यानी कि वाटर की जितने भी मॉलिक्यूल्स होती हैं वो वहां से पास हो पाती हैं और जो भी इम्प्योरिटी होती है वो ट्रैप हो जाती है। और इस ऐसा करने का अपना जो मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो वाटर के अंदर से इम्प्योरिटी को रिमूव कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वाटर का प्रोडक्शन कर पाएं, यानी कि शुद्ध वाटर को हम लोग प्रोड्यूस कर सकें। तो ये होता है प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन का वर्किंग और प्रिंसिपल।
अब बात करते हैं प्लेट एंड फ्रेम टाइप आरओ मेम्ब्रेन के एडवांटेज के बारे में, यानी कि इसके फायदे के बारे में, और जिसको आप यूज करते हैं तो इससे आपको क्या क्या एडवांटेज मिलता है। तो देखिए, फर्स्ट इसका जो एडवांटेज है इवन प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक समान प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होना, यानी कि बंटवारा होना। तो इसमें देखिए कैसे होता है, अपनी जो प्लेट का जो अरेंजमेंट इस प्रकार होता है कि इसमें जब हम हाई प्रेशर वाटर को फीड करते हैं तो इसमें जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक समान होता है, जिससे अपनी जो प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन होती है उसकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो फर्स्ट एडवांटेज तो ये होता है। सेकेंड एडवांटेज की हम लोग बात करें तो सिंपल स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी जो बनावट होती है, इसकी जो संरचना होती है वो सिंपल होती है, जिसको इंस्टॉलेशन करना और इसको मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है। थर्ड एडवांटेज है स्पेस इफिशिएंट, यानी कि कम जगह की आवश्यकता। तो इसमें देखिए, प्लेट एंड फ्रेम टाइप के आरओ मेम्ब्रेन को जब इंस्टॉल करते हैं तो इसको कम जगह में ही आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होती है वो कॉम्पैक्ट होती है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज है। प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन के एडवांटेज को तो आपने जान लिया। अब हम बात करते हैं कि इसको जब हम यूज करते हैं तो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है हायर मेंटेनेंस कॉस्ट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन को आपको बार बार खोल के साफ करना पड़ता है, यानी कि इसमें अगर जो हम लोग देखें तो इसमें इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो ज्यादा आती है, क्योंकि आपको इसको ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है और इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। सेकंड इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो है लोअर फ्लो रेट। अगर हम लोग बात करें स्पाइरल बाउंड आरओ मेम्ब्रेन की, तो उसकी तुलना में इसकी जो फ्लो रेट होती है वो कम होती है, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। थर्ड अगर हम लोग बात करें तो है कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन है इसमें प्लेट और फ्रेम का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको लगाना उतना आसान नहीं होता है, थोड़ी जटिल होती है, इसलिए इसको इंस्टॉल करने के लिए स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। फोर्थ डिसएडवांटेज है लेस स्पेस इफिशिएंट, यानी कि लेस स्पेस में लेस इफिशिएंट, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्लेट एंड फ्रेम टाइप आरओ मेम्ब्रेन में प्लेट एंड फ्रेम में हम लोग मेम्ब्रेन को अरेंज करते हैं, जिसको और बात की जाए स्पेस के अकॉर्डिंग तो ये कम इफिशिएंट होते हैं। जितने स्पेस में अगर इसको लगाया जाता है इतने स्पेस में अगर स्पाइरल बाउंड आरओ मेम्ब्रेन को लगाया जाए तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो फिफ्थ अपना डिसएडवांटेज है वो है पोटेंशियल फॉर लीकेज। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लेट एंड फ्रेम टाइप आरओ मेम्ब्रेन में प्लेट होती है जिसमें अलग अलग जॉइंट होती हैं, तो वहाँ लीकेज होने की संभावना होती है। जो सील होती है उसमें लीकेज होने की संभावना होती है। अगर जब हम लोग हाई प्रेशर पर वाटर को फीड करते हैं तो लीकेज होने की संभावना बनी रहती है, जिससे अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये इसका फिफ्थ डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन में आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि क्या क्या चुनौतियां होती हैं और जब प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो चैलेंजेस है वो है फॉलिंग की। प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन को अगर आप लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो इसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो डिपॉजिट हो जाती है, जिसको आपको खोल के साफ करना पड़ता है। तो ये इसमें एक चैलेंजेस है, फॉलिंग के कारण आपको इसको बार बार क्लीन करना पड़ता है। इसके बाद बात करते हैं लोअर फ्लो रेट। तो लोअर फ्लो रेट भी इसका एक चैलेंज है, क्योंकि स्पाइरल बाउंड आरओ मेम्ब्रेन की तुलना में इसमें जो फ्लो रेट होती है ये कम होती है। अब बात करते हैं प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन के एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि इसकी उपयोगिता के बारे में, कि इसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए, इंडस्ट्रियल वाटर प्यूरिफिकेशन में अगर इसको देखा जाए तो इंडस्ट्री में वाटर को प्योर करने के लिए, यानी कि वाटर को शुद्ध करने के लिए प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसमें जो अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, केमिकल इंडस्ट्री होती है, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां पर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। सेकंड हम लोग बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में, यानी कि जैसे कि अपना डोमेस्टिक लेवल पर हो गया या म्युनिसिपल लेवल का और जो वाटर प्लांट है, तो वहां पर वाटर को शुद्ध करने के लिए और ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन का उपयोग किया जाता है। वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग के लिए, जैसे कि इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट जो जनरेट होते हैं, जैसे आपके इंडस्ट्रियल हो गया या म्युनिसिपल जो वेस्ट हो गया, तो ऐसे वेस्ट वाटर को शुद्ध वाटर में कन्वर्ट करने, यानी कि प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन का उपयोग करते हैं। जैसे कि अपने स्पाइरल बाउंड आरओ मेम्ब्रेन होती है उसको भी वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन दोनों की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग है। उससे भी हम लोग वाटर को फिल्टर करते हैं, इससे भी वाटर को फिल्टर करते हैं, लेकिन दोनों की जो बनावट है और जो कार्य करने का जो सिद्धांत है वो अलग अलग होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना प्लेट टाइप आरओ मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर,
वर्किंग ऑन प्रिंसिपल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, चैलेंजेस और एप्लीकेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।